हेलो दोस्तों। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसका टॉपिक है श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। तो असल में हुआ क्या है कि श्री नरेंद्र मोदी जी गए हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री कुवैत में, और वहाँ उनको द हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर जो उनको है वो उनको अवार्ड दिया गया है। तो 20th इंटरनेशनल अवार्ड है किसी कंट्री के द्वारा जो श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है, हमारे प्रधानमंत्री जी को। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली स्लाइड है जो इस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के बारे में बताती है, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। नाइटहुड अवार्ड है, ऑर्डर है कुवैत का। और अमूमन जो जिनको दिया जाता है वो या तो हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, फॉरेन सॉवरेन्स होते हैं, या मेंबर ऑफ रॉयल फैमिलीज होते हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाता है। और इसका सिंबल होता है ये फ्रेंडशिप और रिकॉग्नाइजेशन का, जो कुवैत की तरफ से माना जाता है, और बाकी तरफ कंपनियों की कंट्रीज़ की तरफ से भी। इसके बाद में पीएम मोदी के जो रिमार्क्स रहे हैं इसके अंदर, उन्होंने कहा है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ, ऑनर्ड हूँ इस मुबारक अल कबीर ऑर्डर को लेके बाय हिज हाइनेस द अमीर ऑफ कुवैत, जिनका नाम है शेख मशल अल अहमद अल जबर अल सबा। आई नो थोड़ा नाम लेंथी है, बट ट्राई करेगा तो ठीक से प्रोनाउंस भी कर पाएंगे। फिर उसके बाद में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो इस अवार्ड को डेडिकेट करते हैं, इस ऑनर को डेडिकेट करते हैं टू द पीपल ऑफ इंडिया। और वो बताते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड कुवैत इस फ्रेंडशिप इस ऑनर के ज़रिए समझते हैं कि वो अचीव हुई है। उसके बाद में कुछ प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जिनको ये अवार्ड पहले मिल चुका है, तो उनके अंदर नाम आता है श्री बिल क्लिंटन का, एंड उसके बाद में प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश। इसके अलावा कुछ रीसेंट अवार्ड्स हैं जो पीएम मोदी को मिले हैं, जैसे गुयाना अवार्ड मिला है, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है। और उसके बाद में है द हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू प्रेसिडेंट इरफान अली फॉर द ऑनर। ये पीएम मोदी के रिमार्क्स हैं आफ्टर गेटिंग द गुयाना अवार्ड। फिर उसके बाद में डोमिनिका अवार्ड है, जो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर है, वो भी प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया को डेडिकेट किया है। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। विज़िट के बारे में बात कर लेते हैं कि एक हिस्टोरिक विज़िट है बिटवीन इंडिया एंड कुवैत, जो डिस्कशन होने वाली है उसके लिए। क्योंकि ग्रैंड सेरेमोनियल वेलकम हुआ है पहले तो बैन पैलेस जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री जी का। उसके बाद में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है बाय द आमिर ऑफ कुवैत, शेख मशल अल अहमद अल जबर अल सबा की तरफ से। और एक्सटेंसिव डिस्कशंस भी हुए हैं कुवैती लीडर्स के साथ में ऑन वेरियस टॉपिक्स, जैसे कि इस विज़िट का जो मेन मोटिव है उसके अलावा। अब सिग्निफिकेंस, इसका महत्व समझ लेते हैं कि क्या होता है ऐसी विज़िट्स का। तो इसका महत्व है कि हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनके अंदर थोड़ी इन्हेंसमेंट हो, स्ट्रॉन्गर रिलेशंस बने। फिर उसके बाद में स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक एंड कल्चरल पार्टनरशिप्स हो हमारे बीच के अंदर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन एक दूसरे की हो। तो इन चीज़ों के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और ये इसका ज़्यादा महत्व रखती हैं। फिर उसके बाद में आते हैं सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, राइट। तो पीएम मोदी के जो अवार्ड्स है वो शोकेस करते हैं कि इंडिया की ग्लोबल इन्फ्लुएंस कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। एंड इसके अलावा स्ट्रेंथन्ड डिप्लोमेटिक टाइज विद मल्टीपल नेशंस, तो ये भी बताता है कि अगर 20 कंट्रीज़ उनको एक इंटरनेशनल अवार्ड दे रही है, विच मीन्स कि हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज है वो भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। और उसके बाद में थर्ड पॉइंट है कि ए ट्रिब्यूट टू द पीपल ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई अवार्ड, इंटरनेशनल कंट्री अपना हाईएस्ट अवार्ड अगर देती है, तो ऑब्वियसली एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमें भी प्राउड फील होता है, हमें भी अच्छा लगता है कि यार हमारे देश की रिकॉग्नाइजेशन हर जगह हो रही है। एंड श्योरली वी आर गोइंग इन टू द राइट डायरेक्शन, दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग आइडेंटिफाइड बाय अदर कंट्रीज, अदर नेशंस एंड अदर लीडर्स, कि हमें ये चीज़ें सारी मिल रही हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द एंड ऑफ द स्लाइड ब्रो। अभी कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, राइट। इसमें से कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई है तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपके हर एक कमेंट का मैं जवाब दूँ, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।